હજી મારી આઈ જાગે છે રે, હજી મારી આઈ જાગે છે રે, એવા ભણકાર વાગે છે, વાગે છે હજી મારી આઈ જાગે છે રે, મને ભણકાર વાગે છે. માને અવાજ કરે મત દરિયામાં જહાજ આવતા હોય ને, હે કરનાલ તારી સિવાય હવે મારું કોઈ નથી. અંતરમાંથી અવાજ નીકળે ને આ ધૂપેલિયાની આમ રખે આમ ઉડે અને દરિયાના લોટ શાંત નો થઈ જાય તો અમારી કરણી નો કહેવાય, ભલા માણસ અમારી માં નો કહેવાય. એવી ભગવતી છે, એવી જાગતી જોઈ છે. વિશ્વાસ અને ભરોહો જેને જેને રાખ્યો છે, માં કરણીજી એમ કે એકવાર હાસા દિલથી યાદ કરી લે. જ્યારે આપણને એમ થાય કે હવે મારું કોણ, હું ક્યાં જાઉં, જે કુટુંબ આપણું નો રહીએ, ભાઈઓ આપણા નો રહીએ, દુનિયા આપણી નો રહીએ, અને એમ લાગે કે માં હું ક્યાં જાઉં, મેં કહા જાઉં, તારી સિવાય હું ક્યાં જાઉં, તેદી કરણી કે મારી પાસે વયો રૂવાડું ખાંડું થવા દઉં તો હું માં નો કહેવા, ભલા માણસ ઈ આવે હો. એટલે કહેવાય છે ઇતિહાસ કર્યા માતાજીએ, સાંભળજો આ કડી કર્યા એટલું નહીં, પાસો ઇતિહાસ જો સર્જે તો માનજે કરણીએ એમને ગાતા રે, આયે કંઈક પર જાગા કહો. આ દેવાસી એ આસવા ભા ગુજરાતમાં ખૂબ ગાઉં છું. એટલે
શિવાજી મહારાજ મહારાણા પ્રતાપને યાદ કર્યા તો અમારા ગુજરાતમાં શિવાજી મહારાજનું હાલોડું ઝવેરચંદ મેઘાણીનું ખૂબ આજે ગવાય છે. એટલે જગદંબાઓ છે, પણ મને મારે નારાયણભાઈની બહુ ફરમાઈશ સરસ છે અને આપ બધાને ગમશે એટલે મોગલમાંનું મારું ગીત કે મોગલ મારે મારી મોગલ માં તારું તારું જગમાં તારું બાકી બધી વાતો રે મારી માવડી રે.
જોતા રાજ ખાજા રે મારી વાવડી કરનાલ મારે મારી કરનાલ તારું જગમાં બાકી બધા તું રે મારી તારું ધાર્યું જગમાં થાતું ઈ શક્તિ છે ને ઈ માં છે પણ રામવાળાને લડાવતા ગીગા બારોટનું સપકરું સમગ્ર ગુજરાત અને વિશ્વમાં વસતા ચાહકો મારા સાંભળે છે ખૂબ છેલ્લે એટલે હાંધા તોડી આ પાંજરા વાળા હાંકળ લેથી બાગ ઝૂટ્યા હનુમંત ભગવાન સોગાળા પાકા ધાગા ધૂપ ધૂપ ધાટા હઠાળા તોરાળા કટાળા હિમાળા વાસી
घटाड़ा दादा ही बोला घटाड़ा घटाड़ा सिंह घटाड़ा मोटा मोटे दाड़े दाड़े लगे इनकी लोटा माही जोता ये बाती दामनी दा आ सपाकरू मारू લખેલું છે આ એક કડી જે બોલું ચારવા માટે પાડા હાડા તણે વાળા ગમે ચારણો સોગાળા પાગા ધાગા ધૂમ ધૂમ દાડા હઠાળા દોરાળા દાડા પટાળા હિમાળા માથા પટાળા દાડા હી પટા પટાળા કટાળા સિંહ કટાળા અકબર બાદશાહની કચેરીમાં દુરસાજી આડા આવે મુશો હરકી કરવા માંડે વાહ દેવાસી પાઘડી हरकी करवा मंडे अकबर बादशाह ने एक बार कहा रहीम खान खाना ये चारण को समझा दो मेरी शिस्त रखे क्या समझता है अपने आप को ये बड़े बड़े राजा मेरे को आकर कुर्निश बजाता है सलाम करता है और ये चारण मेरी शिस्त नहीं रखता है रहीम खान खाना ने कहा कि उसको इसकी मस्ती में रहने दो ये चारण है चारण है तो क्या है मैं शहनशाही हिंद हूँ हिंदुस्तान का मैं नूर हूँ कि मत बोलो कि नहीं चारण को समझा दो कि वरना ये क्या करेगा चारण तो सुन लो जहापना एक प्रताप आपको सेन से सोने नहीं देता सेन से खाना नहीं खाने देता तो चारण को छेड़ा तो उसकी जबान की ताकत से घर घर से हजारों प्रताप निकालेंगे फिर आप कहां जाके सोएंगे जब बोलेगा तब कंगाल भी प्रताप बन जाएगा यह है चारण की जबान की ताकत इसीलिए पागा नाचता रकाब कवि धागा धागा भरी पागा आगा दावे नाही पागा भुगाणा ही गाज बनी गोपका केना के तरी पागा आदु दाई दातो हजा रागा प्रवे राजा हरा वारी सता हरी दुनिया मैदान गने राणा गण फटे करी काट फटी हरी रानी फेरो फरी फेरा फरी चढ़ियो वे सभी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करेगा जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिएगा बीच बीच में सभी पता चले कौन कौन सो रहा है कौन कौन तो मैं एक देशभक्ति का गीत गाता हूँ और ये सब आरती हो जाए इसीलिए दो कड़ी में बोलता हूँ दो पंक्ति ठीक है तो अच्छा गीत है राजस्थान का मैं गुजरात में बहुत गाता हूँ आपने सुना ही होगा इसलिए देखो तुम राठौर का ये कहा शिवाजी डोला पहले राजस्थान को ले लेता हूँ ये है अपना राजपूताना नादी से तलवारों पे मोबाइल इतने पास ही है बहनों आपके पास भी होगा मोबाइल तो अभी क्योंकि मम्मी को फोन करना पड़ता है ना हाँ मम्मी आज मैंने कढ़ी बनाई वो भी बहन को कहना पड़ता है आज रोटी बनाई आज ये सब्जी बनाई ये बनाई ये बनाई ये बनाई और मेरी सासू ये बोल रही थी वो भी कहना पड़ता है हाँ पड़ोसन ने कौन सी सब्जी बनाई वो भी कह देती है बहनें भोली होती है तो इसलिए ये है अपना राजपूताना नादी से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर के तारों पे यहाँ पंजाब का वतन पला है आजादी के नारों पे कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की स्मृति से तिलक करो ये धरती है बलिदान की जय मातरम जय हो ओके अब सबके होगे तो चलेगा अब चल विरस का गीत है इसमें जोश होना चाहिए मैं नहीं कहता हूँ किसी ने मुझे कहा था कि ओरिजिनल वो गीत है जो ये तो बहुत महान कलाकार ने गाया है उसको आज मैं भी नमन करता हूँ यहाँ से बहुत महान मगर मुझे किसी ने बोला कि जिस जो जोश होना चाहिए विरस वो आपके गाने में ये गीत आप गाता है तो ज्यादा दिखता है विरस दिखता है इसीलिए देखो कुलकम राठौर का ये जहाँ शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को
तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव, बोली हर 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 बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। राजी दे रखी थी लाली इस मिट्टी से तिलक रोजे धरती है बलिदान की। जय मातरम, जय मातरम, जय मातरम। जय हो, जय हो। आदा समाचार क्षमा। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ गली थी गोलियां। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ जली थी गोलियां। बेवकूफों किसने खेली जहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन दंदन दंदन, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ की टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। जहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक रोजे धरती है बलिदान की। जय मातरम, जय मातरम, जय मातरम, जय मातरम। ये है अपना राजपूताना नादी से तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा फरसी तीर कटारों पे। जहाँ का वतन बना है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण पे कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक रोजे धरती है बलिदान की। जय मातरम, जय मातरम। અને શરૂઆતમાં મેં બોલ્યો તો પણ ભાઈની યાદી છે તો એક કડી લઈ લો। અડલ સંત ઈશ્વરદાસજીનો, મહાત્મા ઈશ્વરદાસજીનો છેલ્લે मुझे किसी ने कहा था गुजरात में कि आप इतना इतना बोल सकते हो, इतनी स्पीड में बोलते हो, आप पढ़े नहीं हो, तो ये इसके लिए आप क्या खाते क्या हो? मैं कीधु रोदा खाते हैं। અમે ઓલા રસ્તામાં ખાડા આવે ને, આમ રસ્તા ખરાબ है રોદા કે તમારે શું સમજો ને? રોદામાં खड्डा खड्डा आते हैं ना रास्ते में, वो खाते हैं। यहाँ से वहां, वहां से वहां, एक दिन इधर, एक दिन उधर, एक दिन उधर। हाँ, ये प्यार है आपका सब। इतने किलोमीटर काट के आते हैं गुजरात में। हम पूरे इसी जो हमारे जो चैत्र वैशाख आया था उसमें प्रोग्राम किया था, 63 प्रोग्राम किया था हमने। 63 नाइट, 63 2 महीने और 3 दिन। कोई नाइट ऐसी नहीं थी जो प्रोग्राम नहीं। और बीच में कभी कभी ऐसा जबरदस्ती से कोई मित्र उसके प्यार से ऐसा प्रोग्राम आ गया कि 2-2 करना पड़ा। एक यहाँ तो थोड़ी देर, थोड़ा दूर वहां। तो मैं बोलता हूँ इसमें घी मक्खन बादाम कोई काम नहीं करती, आपका प्यार काम करता है। यहाँ आते हो और आप ये हाकला पड़कारा करते हैं तो हमारा थाक उतर जाता है। ये बात पक्की बात है। हाँ हाँ, તમારી હેડકી આવે તો યાર રાજ રાજી છે। આખું આયુષ આપીને એક મુલાકાત લેવી છે। એટલે વાયુ નો મહેકા
बापू कवि काक और जवरचंद मेघानी गिर में गांडी गिर में मेहमान हुए थे। गिर तो गिर है। मैं एक गिर की बात आपको बताता हूँ, गुजरात की गिर की एक बात। मैं पूरे प्रोग्राम में पूरी जहाँ प्रोग्राम करता हूँ वहां कहता हूँ गिर क्या है। आपको भी आना चाहिए, सभी को। चश्मा का नंबर हो उसको खास आना चाहिए। सूटा शेर देखेगा नंबर चला जाएगा। हाँ, पर सुनो गिर क्या है, एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आना चाहिए। पूरी दुनिया में जंगल है, आप सबको पता होगा। कोई देश ऐसा नहीं है छोटा जंगल बड़ा जंगल होगा। हम अफ्रीका गए थे प्रोग्राम के लिए, तो हमारी एयरपोर्ट हमके रात को जाने का हुआ। एयरपोर्ट पे आने का था, तब रात को एयरपोर्ट वहां अफ्रीका में जाने का हुआ। तो हमारी गाड़ी के हमको जो छोड़ने आती थी वहां के हमारे चाहक इसकी गाड़ी, उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां रखनी पड़ी। सुन लो क्या, 21वीं सदी में मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कि जंगल से प्रसार होना है, निकलना है, तो जंगली जो जंगल वासी होते हैं वो लूट ले, इसीलिए। ठीक है, मेरे तो अचरज लगा मेरे को, क्यों मैं जंगल में रहने वाला गिर हमारे। तो सुनो, अब सुनो, पूरी दुनिया में जंगल मैंने जान लिया। मैं जो किसी को पूछा तो बोले पूरी दुनिया के जंगल में ऐसा होता है। अब आओ भारत में, यूपी के जंगल, राजस्थान के जंगल, बिहार के कोई भी जंगल हो, रात को जंगल के अधिकारी आपको कोई जंगल होता है तो बोल देता है अब इधर से मत जाओ उधर से जाओ, क्योंकि इधर से जंगल में रास्ते में कोई लूट लेगा आपको। ये वास्तविकता, ये रियली बात है। राजस्थान, फिर आओ हमारे गुजरात में आहवा डांग के जंगल सरपसा, वहां भी बोल देते हैं जंगल के अधिकारी अब इधर से मत जाओ, उधर से राउंड लेके दूर से जाओ। पर ये रास्ते में जंगली लूट ले, मारे लूटे सब कुछ करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं गिर से आया हूं, प्राउड से कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई जंगल में रात को आप निकलो लूट लेंगे जंगल वासियों। दुनिया भर में एक गिर ऐसी है, रात 2 बजे निकलोगे तो वो लूट जाएंगे। खा लो, हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ पधारो। आए कभी, आओ कभी। वो नेसवासी हमारे जंगल में होता है, लकड़ी का वो झुपड़ा होता है, गाय भैंसे। मैं वहां से आ रहा हूँ, एक चौपड़ी बना नहीं, एक थोड़ा मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे बापू ने मुझे सिखाया है, और जिसका बाप सिखाता है, बाप वाला बाप हो, उसकी गलती हो तो भी हमको मारता है। आज भी ले लेता है, ऐसा धोखा ले लेता है, आज भी ले लेता है। आपको प्रोग्राम करना नहीं आता ऐसा बोल देता है कभी। पर बाप होता है और माँ होती है। तो मैं बात ये करता हूँ, पूरी दुनिया में मैं जहां ये बात करता हूँ लोग अचरज में पड़ जाते हैं। रात के 1:30 बजे आपके पास 50 लाख रुपया हो, वो ठेला लेके आप गिर में आ जाओ। गिर के बाहर ध्यान रखना गिर में आ जाओ, और फिर कोई मालधारी, हमारा नेस बोलते हैं, छोटा कस्बा होता है, कहीं 10 घर, कहीं 20 घर, कहीं 15 घर। तो वहां आप आ जाए और बोले नेसवासी को मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं अकेला हूं, कोई ले जाएगा तो मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूं, मैं क्या करूं। पूरा नेस एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और बोलेगा यहाँ छोड़ दो आपके पैसे और सो जाओ, हम इसके यहाँ बैठ के रक्षण करेंगे, और सुबह होते ही ऊंट पे बैठ के आपके गांव तक हम पहुंचा जाएंगे। आपके पैसे की चिंता मत करो, और वो पूरा सुरक्षित है। आप आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, आज भी हमारे गिर में कोई लूटने का नहीं है। पता ही नहीं, वो लूटा जाता है। दूध पियो, दही पियो, खाओ, रोटला खाओ, तो ये गिर है। हाँ, ये हमारी गिर में भी कभी आना, बहुत अद्भुत गिर है। वो गिर में मेघानी और कवि काक, हाँ, दोनों मेहमान हुए थे। ये वो लेने जा रहा हूं और शाम का वक्त था, सूर्य अस्त होने को था, पक्षी का कलरव हो रहा था, चारण का छोटा बच्चा कोई था वो चिरजा बोल रहे थे, कोई छंद बोल रहे थे। उस समय मेघानी जी के हाथ में त्राहड़ी बोलते हमारे गुजराती में, कांसे की त्रासड़ी, हाँ त्राहड़ी बोलते से। अरे वाह वाह, थोड़ा हमारा लगेगा तो वाह दोस्त वाह। इसने हमको बहुत प्यार दिया, इतना दिया कि हमको आते ही लग गए कि हमारा भाई है। जोरदार तालियां बजाओ ये सब के लिए। प्यार नहीं, अब सब कुछ मिलते हैं आज के जमाने में पैसों से, एक सच्चा प्यार नहीं मिलता है, सच्चा आदमी नहीं मिलता, बहुत देखना पड़ता है। हाँ,
मैं तो गुजरात में कहता रहता हूँ किसी को भाई बंद को आजू बाजू वाले को आप पैसे दो ना, उसी ने बोलते हैं हमारे गुजरात में, उसी ना बोलते हैं आप, या उधार बोलते हैं, उधार दो। वो 1 लाख मांगे तो 20,000 देना, जो आपको मित्रता रखनी है तो 20 देना और बोलना आप कब देंगे, तो वो बोलेगा इस महीने देंगे, तो बोलेगा बोलना कोई बात नहीं दे देना, मन में नक्की कर लेना वो 20 नहीं चाहिए, उसको मत बोलना, मन में नक्की कर, ठीक है। अगर आप उघराणी को क्या बोलते हैं तो वाई नहीं, तो वांधो नहीं, मुका આપણું આયલું हो। उघराणी करने जाएंगे तो 3 नुकसान होंगे। पहला वो 20 जाएगा, दूसरा एक मित्र जाएगा, तीसरा एक दुश्मन खड़ा होगा। पैसे आपने दिया और दुश्मन खरीदा, ऐसा जमाना है। अब बहुत मैं गिर में था, भैंसा चारता था, तब मैं एक दुहो लिखा था, झाड़માં ઝાડવું થાય ઓથે બીજાને ઉસરે, ગુજરાતી દુહો છે, પછી અર્થ સમજાવું। ઈ મોટું થતા એને મરે, ઓલું મરે એને રચાવનારું राजड़ा। एक पेड़ में दूसरा पेड़ उगता है, आपने भी देखा होगा, पीपल का पेड़ उगता है दूसरे पेड़ में, वो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको चीर के फाड़ के निकाल के सुखा देता है और ये जमा देता है। अभी पार्टनर में भी ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान रख के ढूंढना। हाँ, ये बहुत होता है। माँ करनी साथ होगी तो कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। माँ पर विश्वास है, जिसके साथ कर्नल है उसके साथ नहीं, वरना ऐसा होता है, ये सब होता रहता है। दुनिया है ना, दुनिया ऐसी है। तो आप बहुत कड़वे हो जाओगा तो थूक देगी, आप बहुत मीठे हो जाएगा तो पी जाएगी, आप खो जाएगा तो ढूंढने लगेंगे, और आप सामने मिलेंगे तो धक्का देंगे। ये दुनिया है, इसमें हमको रहना है, तो वो बहुत समझ के रहना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना, पर अच्छा 4-5 मित्र तो चाहिए। मित्र के बिना जी नहीं सकते। मित्र मित्र होता है यार, भाईबंद होता है। हाँ, यहाँ प्राण दिए हैं मित्र के लिए। बहुत बड़ी इतिहास हिस्ट्री है। मैं थोड़े थोड़े आता रहूंगा और कहता रहूंगा, क्योंकि आपका प्यार यहाँ ले आया है, तो तुम्हारी एडकी आवे तो यार आज राजी है, એટલે આવવું પડશે। પણ હું ये गिर ની વાત करूँ છું, ये गिर की बात कर रहा हूँ मैं। ये गिर में मेघाणी कवि काक दूध पी रहे थे, और दूध की ये ताहड़ी भरी, ऐसे नजर पड़ी मेघाणी जी की। एक बड़ा सा शेर, खुखार शेर, वो दौड़ के आता है और एक बछड़ी, गाय की जो बछड़ी थी उसको पकड़ ली, पछाड़ दी। और 14 साल की एक चारण की बेटी, ऐसी इतनी सी लड़की थी, लकड़ी, वो धोखा बोलते हैं लाकड़ी गुजरात में, आए लाकड़ी की तो उपाधि नहीं 1.5-2 वर्ष। ये लाकड़ी हाथ में लेके खड़ी थी और देख लिया शेर को। शेर ने उसकी बछड़ी को पकड़ लिया, बहुत प्यारी बछड़ी, उसको बहुत प्यारी थी वो बछड़ी, उसको पकड़ लिया। और चारण कन्या के हाथ में लकड़ी थी, पर चोटीला के पहाड़ से वो चामुंडा उतरी, वो ऐसी लगने लगी। चारण की बेटी कोपे नभ कड़कत धरणी धड़कत खड़गा भड़कत भड़बड़ कमरड़ मैखा रड़कत मैर सुमरड़कत। काग बापू लखे जो कोपे नभ कड़कत धरणी धड़कत खड़गा भड़कत भड़बड़ कमरड़ मैखा रड़कत मैर सुमरड़कत धड़रड़ खड़कत अस अरकम फड़चुर फड़कत गोतल गड़कत भाईपत अणपत दरदुंडा खड़के तर खंडा कसुर उतरंडा भाई प्रेकोंडा चामुंडा नरबड़ लग लग तक हाई दल हकमग बेता जगमग ले खड़गा समरे तय सकमग कोप सकमग रूंडर थगवन दे बड़का धदरक दल दटक भरत मखमग बासक भगभग भरकोंडा। ये चारण की जो बेटी थी 14 साल की, उसने जाके सिंह के सर पे दिया लाठी। हो एक लाकड़ी मारी, लाठी मारी, के पीछे हटने लगा शेर, फिर सामने आता है, फिर लाकड़ी मारती है, फिर पीछे हट जाता है। मेघाणी के हाथ में, जबरचंद मेघाणी जी के हाथ में दूध की जो तांगड़ी थी वो ये से द्रूजने लगी, डिगने लगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये छोटी सी चारण की बेटी, 14 साल की बेटी, वो शेर को लाकड़ी मार देती है। ये है गिर, ये चारण कन्या है। मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा। माते लोग हम दर कर दे बावल ना गाला मां कर दे, डूंगर ना गाला मां कर दे, घंटी ना खेतर मां कर दे, गाम ना पादर मां कर दे, गिरियों नी गोहर मां कर दे, गमणों का गमणों कर दे, घोड़ों ने आगे रो कर दे।
चारण कन्या, शोभनवंती चारण कन्या, आग जरंती चारण कन्या, देश निवासी चारण कन्या, जगदम्बासी चारण कन्या। बड़कंदार बिरादर मुठे फर्जी नेतो चारण मुठे, खड़ग केसनो आहिर मुठे, परसी भाले काठी मुठे, घर घर माथी माटी मुठे। भोरे दे गिरना तूता मु, भोरे दे प्यायर तूता मु, भोरे दे पेट भरा तू, भोरे दे भूख मरा तू, भोरे दे गारा तू, भोरे दे गायो गारा तू, भोरे दे सिंहण गारो बड़वीर भाग्यो रण में नीने गायर भाग्यो मोटो वीर विशालो भाग्यो मेघानी कहे मोटो वीर विशालो भाग्यो नर थईने नारी थी भाग्यो नानकड़ी सोड़ी थी भाग्यो नानकड़ी सोड़ी थी भाग्यो नान जबरदस्त मेघानी કહે છે કે આવડી છોકરીથી ભાગી ગયો હાવજે કીધું છોકરી નહીં ઈ ચારણની દીકરી હતી એટલે ભાગી ગયો છું ઈ શક્તિ હતી એટલા માટે હું ભાગી ગયો છું આજ પણ મારા દેશની દીકરી હાલી જાતી હોય તો નારીને એવડું જોઈ જવું પડે આ કરણી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ જયવંતાબાઈ જીજીબાઈ વલ્લભભાઈ પટેલની દીકરી મણીબેન એવા બધાને રોલ મોડલ રાખજો બેનું દીકરીઓ આ બોલીવુડ વાળા પાવડરિયા આપણા રોલ મોડલ ન હોય ઓલું ધોળું પાવડર હુંગે ત્યારે તો સવારમાં જાગી શકે બેડમાંથી ઊભા થાય એ આપણા રોલ મોડલ હોય બધાય अपना बेनु होड़ा बो करीना कपूर आकर बोलती है ये कपासी का तेल बहुत अच्छा है तो बोन बेनु ई બધું જ ગોતે હવે करीना कपूर नो धणी नवाब છે बरोबर नवाब ની વાઇફ છે एमपी ની 50% પ્રોપર્ટી એના ધણી નામે છે ઈ કપાસિયા તેલ ખાય તમે છેતરાઈ જાવ છો બેનું ના જ ખાય અને બીજું जुई सावला आकर बोले केस किंग तेल बेनु यही ढूंढती रहती है अबे जुई सावला की जब शादी हुई थी तब भी उसका पति टकलू था अगर जो केसकिंग से बाल बढ़ते हैं तो वो टकलू के शादी नहीं करती तो रोल मॉडल वो न हो पर चलो 10 मिनिट नो एक प्रसंग प्योर गुजराती में हवे हो चालશે પણ મને હવે મને ઉપડી છે મુકા હવે આપ વાહ 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 ધન્યવાદ પણ બહુ આયલું સરસ ખાસ આ પ્રસંગ માતાઓ બહેનો સાંભળે રાષ્ટ્ર માટે દેશ માટે ધર્મ માટે મારા દેશની દીકરીઓએ માવડીઓએ શું કર્યું છે એનો છેલ્લો આ પ્રસંગ તમે સમજો મજા આવી જશે તમને આનંદ ક્યાંક ક્યાંક હિન્દી લઈ લે એવું લાગશે 10 મિનિટનો આ પ્રસંગ પણ ધર્મ માટે ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા અને ખપ જાહે ખુરસાણ એક વિષમભર ઉપરે તું રાખ ભરો હો રાણ ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા અને ખપ જાહે ખુરસાણ અમાર વિષમભર ઉપરે રાખ ભરો એવો ગુજરાતની ધરતીનો એક પ્રસંગ છે એટલે 10 મિનિટનો ટૂંકમાં હું કહીશ આપને બપોરનું ટાણું સમજાય છે ને બેનું સમજો છો ને બધા નહીં સમજતા તો હિન્દીમાં બોલું ચાલ દે એટલે ચાલશે એમ ચાલશે ચાલશે બપોરનું ટાણું અને બરાબર એક 20-22 વર્ષનો જુવાન એક ઘોડા ખેલવે ગેડી દડાની રમત રમે અને રમત રમીને ઘેરે આવ્યો ભૂખ બહુ લાગેલી એટલી બધી ભૂખ લાગેલી એટલે ભાભી માને આવીને કીધું ભાભી બા સાહેબ બાબુ શાહ जल्दी खाना दो जल्दी मैंने खावानो आपो भाभी मैं कीधु देवर जी बैठ जाओ मैं देती हूँ खाना देती हूँ नहीं जल्दी दो नहीं बैठ जाओ देती हूँ इतनी जल्दी है क्या बैठ गया और बोलने लगा मैं जब आ जाऊं तो मेरा खाना तैयार होना चाहिए आपको पता नहीं चलता है ऐसे वैसे बोलने लगा बहुत जब बोलने लगा बहुत ज्यादा बोलवा लाग्यो तेरे भाभी मैं कीधु ओ हो इतनी जल्दी मेरे देवर को समझने की बात है माताओं बहनों को समझने की बात मेरे जहां जहां धर्म दिगा है वहां भारत की शक्ति ने आगे आकर रास्ता बताया है ना बोली भाभी मां अब बोलियो क्या कहा मेरे देवर जी को तो इतनी जल्दी है लगता है खाना खाने के बाद सीधा सोमनाथ की सखात में जाएगा सोमनाथ की वार पे जाएगा तो वो जुवान ने बोला कि भाभी मां सोमनाथ की सखात पे क्यों जाना पड़ेगा भाभी मां सोमनाथ की सखाते केम जावू पड़े एवं शू सोमनाथ में थवानुं छे कि देवरजी तमने खबर नहीं देवरजी आपको पता नहीं है कि पता नहीं है मेरे को
कहां से पता होगा? शिकार करना, घोड़ा दौड़ाना, ये सब खेल खेलना और यहाँ आकर रोटला बिगाड़ना आपको कहीं पता होगा? तब कहा, त्यारे कीधुं, भाभी मां ऐसा मत कहो, हूँ तमारो देर छूं, तमे मारा भाभी मां ठेकाणे छो એટલે લાડ કરું છું, એટલે હું તમને કહું છું લાડમાં કે મને જલ્દી ખાવાનું દઈ દેવું ને આમ ને તેમ ને. બાકી હું રાજપૂતનો દીકરો છું. તમે એમ કહો કે હું રોટલા બગાડું છું તો સોમનાથની સખાતે શું કામ જવું પડે એ સમજાવો. તો કે તમને ખબર નથી ને તો સાંભળી લ્યો. આફ્રિકાના જંગલમાંથી નીકળેલો ડેકારી નામનો અજગર શિકારને ભરડામાં લે, એમ ભારત વર્ષના વિધર્મીઓ ભરડામાં લેતા લેતા આવે છે ને જફરખાના સેન સોમનાથના મંદિરને તોડવાના છે. તાકાત છે કે ખાલી રોટલા જ બગાડવા છે? ભાભી કે છે દેરને, અને આમ પગે લાગ્યો રોટલા ને અને ભાભી માને. બસ ભાભી માં तो ना ना खाना खा के जाओ, इतनी जल्दी क्या? नहीं अब नहीं खाना है. अरे देवर जी वो बड़ा दुश्मन है. एवड़ा मोटा अरबस्तानी घोड़ानी माथे बैठा है दुश्मनो, टाणे टाणे अर्धो बकरो खावा वाला, पंपला भरीन दारू पीवा वाला, वो तुमको खा जाएगा. ऐसा राक्षस जैसा दुश्मन का दरिया जैसा सैन होंगे, वहां तलवार लेके युद्ध कर सकेंगे आप? तभी ये 22 साल का युवक एक राजपूत भाभी माँ को पैर छूकर बोला. भाभी माँ ना પગે પગે લાગીને એટલું કીધું, ભાભી માં, દુશ્મનના દળ કદાચ દરિયા જેવા હોય, રાક્ષસ ગમે એવા હોય, પણ યુદ્ધના મેદાનમાં, સોમનાથના પટાંગણમાં દુશ્મનોના દાંત ખાટા નો કરી નાખું તો હું હમીરજી ગોહિલ નહીં. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે, હું જાઉં છું. हाँ, मैं जा रहा हूं भाभी मां. 200 राजपूतों के साथ लेकर निकला था हमीरजी गोहिल धर्म को, सनातन को बचाने के लिए. तभी करोड़ों हिंदू हो गए पूरे भारत में, मगर एक राजपूत वहां से निकला, सोमनाथ की सखात पे बाहर पे निकला. 200 राजपूतों ने भेड़ा लई निकलो. गांधीगीर में टूंकमा बात करी दो. गांधीगीर में रात रोकाना, पड़ाव नाख्यो रात नो. गिर है, शेर की कहीं कहीं आवाज आ रही है. ट्रमरा ट्रम ट्रम बोलता था, शालियों लाली हुकी 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 आवाज आते थे. पूरा अंधार पट था, गिर की धरती थी, जंगल ही जंगल था. ट्रमरा ट्रम ट्रम बोल रहे थे. 200 राजपूत सो गए थे गिर में. सोमनाथ की सखात जाके रात पड़ी तो वहां रुके थे गिर में. बाजू में वेगड़ा भील नामक एक भील रहता था, उसका पूरी गिर में राज था तभी. और उसका एक बेटा गुजर गया, मर गया था थोड़े दिन के पहले. तो रात में सब सो गए थे यहाँ पे राजपूतों में. हमीरजी गोहिल को नींद नहीं आ रही थी. क्यों? वो सपना देख रहे थे, बैठे बैठे देख रहे थे, नींद में नहीं. कैसा सपना देख रहे थे? सोच रहे थे कल 2 दिन के बाद में सोमनाथ के पटांगण में दादा सोमनाथ का तिलक करके और हर महादेव का नारा लगा के सोमनाथ के पटांगण में मैं उतरूं. सामने जफर का हाथी ऊपर बैठा हो, मेरी नजर पड़े, मैं मेरा घोड़े को ऐसे ठपाक देता हूं, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला, અને ભાગા જમ કરતો મારો ઘોડો જાય ને ડાબલા હાથીની અંબાડી ઉપર મૂકે. બારદૂન 24 ભાલા અંગરક્ષક બાદશાહના હોય સુબાના, મારે આર પાર ઉતરી જાય, હાથીના દંતુ સળે મારી છાતી ફાડી નાખી હોય, મારા ખોપરામાંથી લોહીના રેગડા ઉતરતા હોય, પણ એક દરબારને ઝાટકે 2 કટકા કરી નાખું જફરખાના, પછી પાછો પડું ભાઈ. હો, ऐसा ऐसा है सपना देख रहा है, ऐसे मार दूंगा मैं. फिर सोचता है ऐसे नहीं करूंगा, मैं पहले कमल पूजा चढ़ाऊंगा शिव को, फिर लड़ूंगा. ये सोच रहा था. इसमें एक आवाज आई. ये सोच रहा था बैठा बैठा जंगल में, सब राजपूत सो गए थे. तो 22 साल का ये अमीर जी को एक आवाज आई कान पर. कौन सी आवाज आई? थोड़े दूर 1 किलोमीटर एक नेस था, चारण का नेस. वहां वो लाखबाई माँ चारण आई, उसका एक बेटा मर गया था थोड़े दिन पहले. तो माँ को नींद नहीं आ रही थी, तो माँ जागती थी, बैठी थी और मरसिया गा रही थी. मरसिया आवाज होता है, राग होता है ना. एक मरसिया आपको सुनाता हूं. माँ लाखबाई कैसे गा रही थी, उसके बेटे को याद करके क्या कह रही थी? पण हवजो सुतो संसार, पण हायर ना जल कोई दी सुए नहीं. दरिया का पानी कभी सोता नहीं. मारा खटमा આ
आज नाखिन हालो नागाजनो, नागाजन नाम उसका बेटा मर गया था। मेरे घट में घूगर माल, जब जब मैं सोने की तैयारी करती हूँ तो घूघरे बजते हैं, घूंगर बजता है मेरे घट में। मेरे को मेरे वियोग मेरे बेटे का मेरे सोने नहीं देगा। ये आवाज हमीर जी ने सुन ली, कहा पड़ाव रखा था जो रुके थे वहां सुन ली। आवाज आई, कौन मरसिया गा रहा है, सुबह होने दो। सुबह हुई, सुबह होते ही माँ के नेस पे आ गए चारण के, पैर छू के बोला, माँ आप मरसिया गा रहे थे रात शाम को रात को? कहा बेटा क्या करूं मैं, मेरा एक दीकरा बेटा चला गया, मर गया, नींद नहीं आती, मैं माँ हूं ना, क्या करूं? जब जब उसकी याद आती है मैं गाती रहता हूँ, रोती रहती हूँ, मरसिया गाती रहती हूँ। ओह अच्छा है। और बोली माँ, लाखबाई माँ, आपको अब सुकून हुआ, आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मेरे को माफ करना। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक बात मानोगी? अरे बेटा बोलना, क्या बात है? जब आप रात को जो मरसिया गा रही थी आपके बेटे का, ऐसा मेरा मरसिया गाएंगे आप? हैं? मेरा गाएंगे? अरे मेरा बाप, मेरे बेटे, बच्चू, ऐसा शेर जैसा आदमी, कोमल, और तू मरने की बात कर रहा है? तो जिंदा जागता मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं चारण की आई हूं, मैं तेरा मरसिया कैसे गाऊं? मेरे को पाप लगेगा, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जीता जागता? माँ आपके सामने वो खड़ा है ना पिंजरा, वो मरा हुआ है, कि वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। ये सर सोमनाथ को दे दिया है, 2 दिन के बाद सोमनाथ को चढ़ा दूंगा, जिंदा नहीं हूं मैं। ओ ऐसा है? चारण आई ने बोला, तो तू इसी उम्र में निकल गया, घर पे किसी ने रोका नहीं? ऐसा नहीं पूछा आपका शादी हुआ या नहीं हुआ, ऐसा नहीं पूछा। घर पे किसी ने रोका नहीं कि रोकने वाला अभी कोई है नहीं? समझ गई? तो शादी नहीं हुई ना? हाँ कि हाँ, तो कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती है, कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती। आप कमल पूजा सर शिव को चढ़ा के फिर युद्ध में जाएंगे ना यहाँ, तो आपकी शादी होनी चाहिए कि माँ अब मड़ानी हारे कोण फेरा फरे, आ मोड़ मृत्यु जे मड़ू कहवाय मरेलू शरीर છે એની હારે કોણ ફેરા ફરે? तब लाखबाई माँ ने बोला, पोता खुद का बेटा मर गया था, ये सब दुख भूल के चारणा एक फर्ज बजा रही है, देखना उसकी क्या फर्ज है, वो बजा रही है कि मड़ा के साथ फेरे ले, मरा हुआ के साथ फेरे ले, ऐसी राजपूतानियां भी इस धरती में है, ऐसी बेटियां भी इस धरती में है, धरती मर नहीं गई है। कि तुम आप कहो ऐसा करें कि तुम यहाँ रुको 200 राजपूतों के साथ, मैं जाती हूँ बेलड़ा लेके, जब मेरा आदमी मेरा कोई मानस आपको बुलाने आए तब वेगड़ा भील के यहाँ आप आना। माँ लाखबाई माँ वहां जाती है, कहाँ? वेगड़ा भील के यहाँ। वेगड़ो भील और पूरा उसका पड़ाव राज्य था गिर में। वेगड़ा भील को जाके बोलती है कि मेरी बात सुन, तेरी बेटी राजल है, वो 18 साल की हो गई है, 18 वर्ष तारी दीकरी थी गई से, इसकी शादी करनी है, आज ही करनी है, अमीर जी गोहिल के साथ। एक रात यहाँ संसार होगा तेरी बेटी का, सुबह कल निकल जाएंगे यहाँ से अमीर जी और 200 राजपूतों उसके साथ सोमनाथ के लिए मर जाएंगे। सोमनाथ जाके एक रात का संसार के लिए तेरी बेटी राजल, मेरे ये प्यारे राजपूत हैं, मेरे बेटे जैसा अमीर जी गोहिल, उसके साथ फेरे लेने हैं। वेगड़ा बिल ने कहा, माँ आप चारण आए हैं, अब क्यों ऐसा ही मैं करूंगा, लेकिन मेरी बहुत प्यारी बेटी मेरे कलेजा का टुकड़ा है और एक रात का संसार में, थोड़ा मेरी बेटी को पूछ लो कि पूछ लो। और गिर के जंगल का, वेगड़ा बिल जाता है, गिर के जंगल का साग के लाठी लकड़ी का जो झुपड़ा होता है उसमें वो गायर करती, गुजराती में गायर बोलते हैं इसे गायर कर रही थी राजल, 18 साल की बेटी वेगड़ा भील की। सही में वो भी राजपूत की बेटी थी। जेठवा राजपूत तुलसी श्याम के दर्शन करने के लिए आए थे थोड़े ज्यादा साल के पहले। राजपूत और भीलों का युद्ध हुआ, राजपूत कट गए, सब मर गए, राजपूतानियां सती हो गई और एक 5 साल की बेटी बची, उसको इसे हाथ पकड़ के दुश्मन वेगड़ा भील को दे के बोला, जेठवा राजपूत आज से ये तेरी बेटी, अच्छा घर देख के उसको शादी करा देना। यही थी राजन, दुश्मन के हाथ में। क्या जमाना था देखो, आज सोसाइटी में बेटियां सलामत नहीं है, तब दुश्मन को देते थे कि आज से तेरी बेटी है। यह बात इसीलिए ये गला फाड़ फाड़ के ये बोलना पड़ता है, वरना प्रोग्राम तो हम भी ये कूदे तो चले, जीने के है 4 दिन,
मगर हम ये नहीं कर सकते, हम चारण है। हाँ, वो हम नहीं है। पीतल ने एक बार सोने को बोला था, सोना ने पीतल को बोला, पीतल आपको बहुत उजला झलक रहा है, चमक रहा है। पीतल ने कहा चमक नहीं, मेरा वजन भी, मेरी वजन भी है, मेरे में वजन भी है ज्यादा। तू मेरे साथ हो जा, हम एक हो जाएंगे, सोना और पीतल, तो तेरा भी वजन बढ़ जाएगा और जलकाट चमकाट भी बढ़ जाएगा। सोना को पीतल ने कहा, तो पीतल सोना बोलता है मेरा वजन बढ़ जाएगा, जलकाट चमकाट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे कैरेट, मेरा वला घट जाए, वो इसका क्या, कैरेट का क्या, मेरा, मैं बराबर हूं, मेरी जगह पे बराबर हूं। तो ये कैरेट घटा के ये नहीं करने का ना। तो मैं बात ये कर रहा था, वो गार कर रही थी राजल, वो राजल ने बड़ी की थी वेगड़ा भील ने राजल को, खुद की बेटी से ज्यादा प्यार देते थे बाप, बहुत प्यारी थी उसको, पर मगर थी वो राजपूत की बेटी। वो गार कर रही थी, ऐसे गार कर रही थी, पीछे आकर बाप ने बोला बेटा राजल, गार करते करते कहा बापू तेरी शादी करनी है। थोड़ी शर्मा के नीचे देख के ऐसे करने लगी, बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मने केम पूछो છો કે બેટા તારા લગ્ન કરવાના છે ને આજ અમીરજી ગોહિલ સાથે કરવાના છે, આજે જ કરવાના, पर बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं तो आपकी बेटी हूं, नहीं पूछना चाहिए, मैं, आप मेरा बाप करे वो बराबर है। तभी बोला बेटा सुन, ये चालू है, शर्मा के नीचे जाके गायर करने का चालू है और पीछे से वेगड़ा भील पूछता है बाप। फिर बोला बेटा सुन तो सही, अमीर जी गोहिल सोमनाथ में युद्ध, सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए युद्ध में जा रहा है, आज ही शादी होगी, एक रात का तुम्हारा संसार होगा बेटी, सुबह तो अमीर जी गोहिल चला जाएगा और मर जाएगा सोमनाथ के लिए, तो बेटी तेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना, एक ही रात का संसार है। अब तक ऐसे ये बेटी गायर कर रही थी, आज मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में ये कथाएं आनी चाहिए, पता चले बेटियां क्या होती है हिंदुस्तान की। ऐसे गायर कर रही थी अब तक, जब बोला कि एक ही रात का संसार होगा तेरा बेटा, ये ऐसे गायर करती थी, थोड़ा थोड़ा वो छांटा उड़ा था, ये परसेवा ऐसे करके बाप हमने देखा क्या कि एक ही रात का संसार होगा बेटी, तेरे को तकलीफ नहीं है ना, मैं बोल दूं ना, हाँ ऐसे बोलती है। बोला बापू सुनो, सयर पेरू चूड़लो जीड़री अखियां लाल, घड़ी भर रहूं सुहागणी तोय मारू आंखों आंखों यार। आप तो एक रात का बोल रहे हैं। जब मेरी सखियां आकर बोलती थी तुम ठुकरा क्यों रही है, सब कोई भी आता है आपका लगन की बात लेके तो ठुकरा रही है, मैं नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा क्यों करती थी। मेरी बहनपनी बोलती थी किसका चूड़ा पहनना है आपको, तो मैं बोलती थी सैर पेरू चूड़लो जीरी अखियां लाल, घड़ी पर रहूं सुहागणी मारू आंखों आंखों न्याल। टूंकમાં વાત કરું, લીલા માંડવા નખાણા મિત્રો, 200 રાજપૂત અને 200 ભીલ કન્યાઓ રાજપૂતોને પરણી, એમાં આ એક રાજલ મૂળ રાજપૂતની દીકરી અમીરજી ગોહિલ, બીજા 200 રાજપૂતોને 13 વર્ષની 14 વર્ષની અને 18 વર્ષની ભીલની કન્યાઓ પરણીતી। ખબર હતી કે એક જ રાતનો સંસાર, પણ ભારત વર્ષમાં હિન્દુત્વ સનાતનના એકુક એના સંતાનના વંશ રહી જાય એના માટે ભીલની 200 દીકરીઓ પરણીતી, તેથી ભીલની 200 દીકરીઓ, તેથી 200 રાજપૂતોને પરણી। આ રાજલ હમીરજી ગોહિલને પરણી, લગ્ન થયા અને લગ્ન પછી કન્યાદાનને ટાણે 1100 ભીલ તરવારો રાખીને ઉભા રહ્યા કે કરિયાવરમાં કન્યાદાનમાં 1100 માથા આપીશી કે રાજપૂતની પહેલા સોમનાથના પટાંગણમાં અમે કપાઈ જાશું, हमारा सर कटेगा फिर राजपूत कटेगा, भील बोलते थे। और शादी हुई, सुबह हुई, एक रात का संसार, पूरे 200 राजपूत हमीरजी गोहिल का सुबह हुई और सोमनाथ के मंदिर की सखा थे चल पड़े सब राजपूत। पहली बार का जुआर किया, कहा मरी जो, कहा मारी जो, पीठ मदे जो लगार, नकर मारी सईरू मेणा मारी से, अतो कायर केरी नार। और सोमनाथ के पटांगण में आए हमीरजी गोहिल। हमारे एक चारण थे मानसूर भाई गढ़वी, मानसूर गढ़वी, ये गांव गांव जाके घोड़ी लेके घूम रहे थे, इस दिनों घूमे थे कि कोई आओ सोमनाथ की शिकायत है। कोई गांव में थे, थोड़ा 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 आता था, जिसको मरने की बात है अच्छी तो कि बहुत बड़ी 5 जो है ने, वो भी ले आए थे, थोड़े थोड़े सब आए थे। और 200 राजपूत और सोमनाथ के पटांगण में आए। उधर से बड़ी दरिया जैसी सेना दुश्मन की, इधर से राजपूत और सभी सनातनियों जो लड़ने आए थे वो मित्रों। हमीरजी गोहिल ने 2 तलवार हाथ में ली और घोड़े पे बैठा। सजिया से बख्तर पायका नख्तर शकर वकर गण शंकर ना मर्दोई मुसाला धर्म धजाला गजबे गाला डूंगर ना असराण बेगड़ दल हेगड़
પેગળ મોગલ ના દળંગા વિછડ્યા દેવો ને દેવળ બસિયા ખળભળ વાદળ વાદળ ટીડ મળ્યા હઠીલા વાળા અમીર હઠાળા પાટણ જઈ મેદાન પીણા સહેલી બાર કી હે કરણી હે આવળ હે જોગમાયાઓ હે ચારણ આયો હે જગદંબાઓ હે ભૈરવીઓ આપ भी आ जाओ आप खप्पर भर लो प्रथम शैल पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटा चतुर्थम कुसुमांडा पंचमी स्कंद माता छठी कात्यायनी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी नौवीं सिद्धिदात्री ओ भैरवियों आप भी खप्पर भर लो चाहे आपके आगे कलयुग में आपका खप्पर लोही का भरने के लिए रक्त का भरने के लिए कोई आए ना आए आज सोमनाथ के पटांगण में तुम भी खप्पर भरने के लिए आ जाओ आज युद्ध हो रहा है धर्म के लिए दादा सोमनाथ के लिए और ढूंढे ढूंढ दीता टाल खड़के रगत बहन मारो 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 आ बाजू महादेव हर जय सोमनाथ जय सोमनाथ सामने से आया अल्लाह अकबर नारायण तकदी इधर से जय सोमनाथ हर हर महादेव हर हर और ढूंढे ढूंढो अड़ पड़े जिंक माची गचूक कट जात शीश घट टूक टूक फट जात कहीं फरा फर हट जात कहीं कायर हजार कूदंत सीज पड़ते कबंत धड़ धड़त खेत मचवाय धन मारो 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 बाटिको गमनशान युद्ध थी सोमनाथ गढ़ना दरवाजा टूटा दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी राजपूतों कटाने लगे सब सुरवीरों कटाने लगे भीलो कटाने लगे और मारो 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 हाथी वगरनी हुंडू वगरना माथा धड़ वगरना माथा माथा वगरना धन ढूंढे ढूंढ दीधा ढाल होपो पड़ी गयो अमीरजी गोहिल ने खबर पड़ी गई હવે સોમનાથની અંદર પ્રવેશ સેનાએ કર્યો છે કચડુક ધૂપ કરતું સોમનાથને મસ્તક ચડાવી હાથેથી પોતાનો લોહીનો ફુવારો સોમનાથને ગળતી હમીરજી ગોહિલ ચડાવતો હતો અને એ વખતે સોમનાથ પણ રાજી થતો હતો ગંગ બાર જટ ધાર મંડ યમ યાદ યંગ ચંગ લીંડ ચંડ યમ ભાલ ચંદ ભીમ લાલ જ્વાલ યમ કંગનમ ભુજંગ મુંડ માલિયમ અને પછી હાથમાં જોટાની તરવાર લઈને યુદ્ધમાં ઉતર્યો હમીરજી દુશ્મનના દાંત ખાટા કરી નાખ્યા દુશ્મન સેના જાજી હતી એટલે મંદિર તો તોડ્યું પણ છેલ્લે સેના ભાગી ગઈ આ બાજુ આઈ લાખબાઈ ચારણાઈ હતા એ હમીરજી ગોહિલના મરસિયા ગાતા હતા અને આ બાજુ ધડ વગરનો હમીરજી ગોહિલ લડતો હતો પટાંગણમાં મિત્રો તેથી સનાતન માટે સોમનાથ માટે ગુજરાતની ધરતીમાં દરિયાને કાંઠે ધર્મ માટે તાળીઓ પાડવાવાળા કિન્નરો પણ 2000 કપાઈ ગયા હતા દાદા સોમનાથના માટે એ ધર્મની તાકાત છે એ ધર્મની તાકાત છે અને એ આપણા સનાતનની તાકાત છે અને છેલ્લે હમીરજી ગોહિલ પડ્યો મિત્રો આમ ધર્મ બચે છે નકરે નકરું રામ ને ધન લાગી ગપ્પલ ને ધન લાગી નો બચે એના માટે ઘણું ઘણું ભજન જરૂરી છે પાછું અવળી નોંધ ન લેતા પણ જ્યારે હબાકા બોલે ત્યારે ઉભા રહીએ ને ઈ આપણો ઈ દીકરીઓ તમે જુઓ ભીલની દીકરીઓ ઈ લાખબાઈમાં જેને જેને ધર્મની વાત આવી અમીરજી ગોહિલ આ બધાએ ધર્મને સંભાળી લીધો મિત્રો આ વાતની માથે 8 વર્ષ વહી ગયા અમીરજી કાયમ આવી ગયો सेना सेले भागी गई ये बात ऊपर 8 साल चली गई 8 साल के बाद सांझ ने टाणे आंगळीए 7 वर्षनो एक बाळक लईने एक बाई सोमनाथ ने पगे लागवा आवी 7 वर्षना बाळक ने लईने पगे लागी बाई पासी वળી छोकराए कीधु माने मां मेरा बाप कहाँ है कि बेटा ऐसा ना पूछो यहाँ सब सुनते नहीं बता मेरा बाप कहाँ है कि मैं घर जाके नहीं मैं न बापा हूं बाप वगरनो छू सब गांव वाले बच्चे बोलते हैं मुझे तू नबापे है तेरे बाप नहीं है तू बिना बाप का है तो मैं आपको आके बोलता था मेरा बाप कहाँ है सभी का बाप तो मेरा क्यों बाप नहीं तो आप बोल रही थी कि मैं सोमनाथ जाऊंगा तो तेरे बाप को मिलवाऊंगा तो मिलवा बाप से अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा 7 साल का एक बालक माँ को बोलता है मेरा बाप कहाँ है माँ ने कहा वो मंदिर में बैठा वो तेरा बाप वो तो पूरी दुनिया का बाप ब्रह्मांड का बाप शिव है मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूँ माँ आपको आप नाम नहीं ले सकती ऐसा कुछ है क्यों नहीं ले सकती माँ क्यों कोई कुछ भूल की है तेने तूने मेरा बाप कहाँ है बता तभी बोला इधर आओ इसे बैठा के पाड़िया बोलते हैं ना पाड़िया के पास जाके दिया जला के वो माँ बोलती है बेटा तू अब बोल क्या तू बोल रहा था वो मंदिर में बैठा है वो कि मैं बोल रहा था कि मंदिर में बैठा है पूरी दुनिया का बाप है मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूं तो सुन ले बेटा सांभળી ले दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी ने तेदी माथू दीधुं तो नहीं आ अमीरजी गोहिल तारो बाप से भला माणा दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी तब जो सर दिया था ना वो अमीरजी गोहिल ये तेरा बाप है बच्चा आज से 8 साल पहले तेरा बाप यहाँ सोमनाथ के लिए सर दे दिया है और जो राजल इसकी जो जो एक वेगड़ा भील की कन्या जो राजल ये मैं हूं तेरी माँ हूं एक रात का मेरा और तेरा बाप का संसार मुझे पता चल गया था कि तू मेरे उदर में आ गया हो मेरे पेट में
इसीलिए मैं सती नहीं हुई हूं। तो अब कोई बच्चा गांव का बोले कि तू न बापा हो, बाप बिना बाप का हो, तो बोल देना पूरी दुनिया का बाप को जरूर पड़ी थी तब सर दिया था वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है, वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है। ये ताकत सनातन की है, ये ताकत धर्म की है। ये राजस्थान के भी वीर भूमि में ये वीर की एक बात करने के लिए मुझे बहुत आनंद आया। मैं ऐसी बातें करके मैं ये बातें को मैं माँ का भजन मानता हूँ और पूरी दुनिया में बात करता हूँ, देश विदेश में गुजरात में सब सुनते हैं। आपने और भाई का खास प्यार ने मुझे बुलाया और आपने टूटी फूटी गुजराती हिंदी मेरी सुनी, ये बदल आपका खूब खूब आभार मान के करणी मात की 9 लाख लोबड़ियाळीनी भारत मात की सत सनातन धर्म